Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, which ordering of compound is according to the decreasing order of oxidation state of nitrogen? Okay, तो हमें चार डिफरेंट कंपाउंड दिए गए, हमें पता करना है कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज determination of oxidation state of nitrogen in different compound. ओके, तो हमें हमें चार डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं, तो वन बाय वन हम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते. तो पहला दिया हुआ है HNO3. ओके, तो HNO3 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले तो वहाँ पे हाइड्रोजन का कितना, एक एटम है, और उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जनरल +1 होता है. प्लस हमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो मान लेते हैं उसका X होगा. प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, उसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, और कंपाउंड न्यूट्रल है, इसे इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, +5 आ जाएगी. ओके, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +5 है. अब हम बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड. तो हमें सेकेंड कंपाउंड क्या दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो NO दिया हुआ है. तो NO में बेसिकली क्या है, अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालने जाए तो नाइट्रोजन का निकालना है, इसीलिए हम X मान लेते हैं. प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और उसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, -2. कंपाउंड न्यूट्रल है, इसीलिए इक्वल टू 0. यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा +2. तो सेकेंड कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया. अब हम थर्ड कंपाउंड की बात कर लेते हैं. तो थर्ड कंपाउंड क्या दिया हुआ है, NH4Cl. ओके, NH4Cl. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो हम X मान लेते हैं. हाइड्रोजन के 4 एटम है, और वो क्या है, हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1. प्लस क्लोरीन का एक एटम है और उसका होता है -1 जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, और कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल टू 0. यहाँ से हम X की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, +3 -1. तो यहाँ पे +4 -1 +3 हो जाएगा, वहाँ पे साइड जाने पे -3 हो जाएगा. तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 आ जाएगी. अब हम चौथे कंपाउंड की बात करें तो चौथा कंपाउंड क्या दिया हुआ है, N2. ओके, तो अगर हम N2 की बात करें तो N2 में क्या, नाइट्रोजन का क्या है, 2 एटम है. ओके, और हमें उसका निकालना है, और कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल टू 0. तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी. तो N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है. तो हमें क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है, तो मतलब सबसे पहले सबसे जिसका ज़्यादा नंबर होगा, विच इज HNO3. HNO3 पहले नंबर पे आएगा. ओके, फिर सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, +2 वाला आएगा, विच इज NO. और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, N2. और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, NH4Cl. ओके, यहाँ पे कितना है, +5. HNO3 सॉरी, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे -3. तो हम ये ऑर्डर हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, विच HNO3 पहले हो, फिर NO हो, फिर N2 हो, फिर NH4Cl हो, जो कि ऑप्शन हमें बी में दिख रहा है. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विच इज सबसे पहले क्या उसमें आएगा, HNO3 आएगा, फिर NO आएगा, फिर N2 आएगा, फिर NH4Cl. So final answer for this question is option B. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.